तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अमन प्रे जीके जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 26 सितंबर। ठीक है, 26 सितंबर को फ्रेंड्स आपका CI से फायरमैन का एग्जाम था जो फॉर्म आप 2019 में भरे थे। ठीक है, तो उसका एग्जाम था आपका 3 शिफ्ट में आज एग्जाम कंडक्ट होना है। तो पहला शिफ्ट का जो एग्जाम है आपका वो समाप्त हो गया है। पहला शिफ्ट का जो टाइमिंग था वो दोस्तों आपका 8:30 से दोस्तों आपका 10:30 तक का आपका टाइमिंग था। ठीक है, इसमें आपके 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके GK GS से इंग्लिश या हिंदी जो आप चूज करते हैं, इसका रीजनिंग और मैथ। ठीक है, चारों सेक्शन में जो दोस्तों जो GK GS के जो 25 प्रश्न पूछे गए थे उनमें से अधिकतर जो रियल प्रश्न वो मुझे प्राप्त हो गए। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे ताकि आने वाले शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम है तो उसके लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। बस एक छोटा सा काम कर दीजिएगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा CI फायरमैन से जुड़े हर पल अपडेट के लिए। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला जो प्रश्न आपको देखा गया था, पूछा गया है कि शिव मनी है जो कि किस वर्ष IPL में ड्रम है जो कि बजाया था। ठीक है, तो शिव मनी की बात करेंगे तो आपका जब 2008 का जो IPL शुरू हुआ था तो उस समय भी आपका ड्रम बजाया था। इसके बाद 2010 के IPL के उद्घाटन समारोह में भी आपका है जो कि ड्रम बजाने का प्रदर्शन है जो कि किया था, वो चेन्नई सुपर किंग के टीम से संबंधित है। तो जो 2008 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2008 का आपका IPL हुआ था जो कि शुरू हुआ था, तो उस समय आपका ये है जो कि ड्रम बजाए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये शिव मनी है जो कि आपका एक क्या है भारतीय तबला वादक है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। IPL की बात करेंगे तो IPL 2023 जो कि अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, उसके जो विजेता है वो दोस्तों आपका चेन्नई सुपर किंग ही विजेता बना था। उपविजेता की बात करेंगे तो आपका गुजरात गुजरात जायंट्स आपका है जो कि विजेता बना था IPL 2023 का। ठीक है, इतना आपसे पूछा जाता है, ये आपका भारत में ही आयोजित है जो कि हुआ था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि छठ जो पर्व है आपका कहाँ का प्रमुख पर्व है। छठ जो है जो कि आपका बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्या एक प्रमुख पर्व है। मेरे ख्याल से ऑप्शन में आपका बिहार दिया गया होगा, तो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, छठ पूजा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका किस देवता की याद में मनाया जाता है, किस देवता को समर्पित ये पर्व है। तो ये दोस्तों आपके सूर्य देवता के समर्पित ये पर्व है, इसको भी याद रखिएगा। ये भी आपका पर्व पूछा जाता है और टोटल 4 दिनों का यह त्यौहार है जो कि आपका मनाया जाता है अक्टूबर या नवंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद जो कि आपका समानता के अधिकार से संबंधित है। तो समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है वो दोस्तों आपका अनुच्छेद 14। अनुच्छेद क्या है, 14 है, जो कि दोस्तों आपको बताता है कि अनुच्छेद आपका कानून के समक्ष सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, समानता के अधिकार से संबंधित तो इससे तो आपके 4 अनुच्छेद है, लेकिन आप 5 अनुच्छेद है, लेकिन आपका मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि अनुच्छेद 14 ही आया था, तो कानून के समक्ष समानता आपका अनुच्छेद 14 में है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 की बात करेंगे तो धर्म, मूल्यवान, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध आपका अनुच्छेद 15 में संबंधित है। अनुच्छेद 16 की बात करेंगे तो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता आपका प्रदान करता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 की बात करेंगे तो अस्पृश्यता का अंत जो आपका संबंधित अनुच्छेद 17 है। इसके अनुच्छेद 18 की बात करेंगे तो दोस्तों आपका उपाधियों के अंत से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कुतुब मीनार का जो पूरा निर्माण है वो आपका किसने करवाया था। तो कुतुब मीनार का पूरा निर्माण की बात करेंगे तो दोस्तों आपका इल्तुतमिश ने कराया था, जिसे कि आपका दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार का जो शुरुआत है आपका किसने किया था, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका गुलाम वंश का संस्थापक था जो कि आपका 1206 में इसने स्थापना किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो टोटल 4 साल या 1206 से लेकर 10 यानी कि 5 साल तक शासन आपका किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, ये आपका कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका नई दिल्ली में स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्कर्वी जो रोग होता है वो आपका किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी रोग की बात करेंगे तो दोस्तों आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है, तो राइट आंसर आपका विटामिन सी हो जाएगा। स्कर्वी रोग मानव प्रजाति में एक पोषण संबंधी विकार होता है। स्कर्वी रोग किससे कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी इसका आपका राइट आंसर होना है। इसके अलावा विटामिन सी का जो रासायनिक जो नाम होता है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन सी का पहला जो कृत्रिम रूप संश्लेषित विटामिन है। इसके अलावा अगर आपसे विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग अगर पूछ दिया जाए तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों आपका रतौंधी होता है। इसके अलावा रतौंधी के अलावा जीरोफ्थेल्मिया भी आपका विटामिन ए की कमी के कारण ही जो कि होता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी के कारण की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका रिकेट्स नामक रोग होता है। और विटामिन के की कमी के कारण दोस्तों आपका रक्त
स्राव या रक्त का थक्का जम जाना, ये दोस्तों आपका विटामिन के कमी से कारण होने वाला रोग है। विटामिन बी की कमी के कारण दोस्तों आपका बेरी नामक रोग होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2023 तक 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, या एक क्वेश्चन शायद आपसे ये पूछा गया था कि 1900 आपका 92 में या 67 में, या आपका 92 या 67 ही पूछा गया था कि 92 या 67 में जो 3 भाषा जोड़ा गया था वो 3 भाषा कौन कौन सा था। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस प्रश्न में, तो आप लोग देख लीजिएगा आपका क्या प्रश्न बन सकता है। लेकिन हम इसके बारे में पूरा चर्चा कर देते हैं कि 2023 तक 8वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 2023 तक 8वीं अनुसूची में टोटल आपका कितना भाषा है, 22 भाषा है। वो 22 भाषा कौन कौन सा है, तो असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ठीक है, अभी वर्तमान में ये आपके 22 भाषा हैं, लेकिन जब आपका संविधान बना था उस समय आपके कितने भाषा थे, तो उस समय आपके 14 भाषा थे। ठीक है, प्रारंभ में जब संविधान आपका लागू हुआ था या बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, भाषा को कब कब जोड़ा गया है, तो 1967 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला नहीं, आपका 8वीं अनुसूची में पहला हुआ था, जिसमें आपका सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो सिंधी भाषा को कब किया गया था, 1967 में। लेकिन 1992 की बात करेंगे, जो कि आपका 71वां संविधान संशोधन था, उसके अंतर्गत आपका 3 भाषा को कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसका एक आपका फुल फॉर्म भी है, नमक से याद रखने का, न से नेपाली हो जाता है, म से आपका मणिपुरी हो जाता है, क से दोस्तों आपका कोंकणी हो जाता है। ठीक है, तो 1992 में ये आपका 71वां संविधान संशोधन के तहत है, जो कि आपका जोड़ा गया था। इसके अलावा लास्ट आपका संशोधन हुआ था 8वीं अनुसूची में 2003 में, जो कि आपका 92वां संविधान संशोधन था। ठीक है, इस 2004 से आपका प्रभावी हुआ था, उसके अंतर्गत आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, टोटल 4 भाषा को आपका 8वीं अनुसूची में जो कि शामिल किया गया था। ठीक है, तो 4 3 7 1 8। ठीक है, टोटल जो 8 भाषाएं आपके बाद में शामिल किया गया है, उसका कब कब शामिल किया है उसको हम लोग देख लिए। तो आशा करते हैं आपको इसका जो राइट आंसर जो कि मिल गया होगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डुरंड जो कप हुआ था वो दोस्तों आपका पहला किसने जीता था। ठीक है, तो डुरंड कप की बात करेंगे तो दोस्तों आपका पहली बार तो किस टीम से किस खेल से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका फुटबॉल टीम से संबंधित है। ठीक है, पहली बार जो आपका हुआ था वो आपका 1888 में हुआ था, शिमला में। ठीक है, ये एक आपका घरेलू वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता है। ठीक है, डुरंड कप का जो पहला फाइनल है 1888 में रॉयल स्कॉट्स फिलियर्स और हाइडलैंड लाइफ इन्फिनिटी के बीच खेला गया था। रॉयल स्कॉट फिलियर्स 2-1 स्कोर के साथ डुरंड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई थी। ठीक है, अगर लेकिन अभी हाल का पूछा गया होगा तो बेंगलुरु एफसी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। डुरंड कप अभी हाल ही में बेंगलुरु एफसी जो कि आपका जीत दर्ज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि हुमायूं का जो मकबरा है वो दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो हुमायूं की मकबरा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपका मकबरा दिल्ली में स्थित हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। मकबरे को हुमायूं की पत्नी महारानी बेगा बेगम जिसे कि हाजी बेगम के नाम से जाना जाता है 1558 ईस्वी में बनवाया था। मिर्जा गियास सैयद मोहम्मद वास्तुकार इसके डिजाइन तैयार किए थे। ठीक है, इसके अलावा ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, आकार की पहली संरचना भी है। इसके अलावा 1993 में इसे हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण मुगल शासक के मकबरे के बारे में देखेंगे तो दोस्तों आपका बाबर का जो मकबरा है वो दोस्तों आपका कहाँ पर है, तो आपका काबुल अफगानिस्तान में है। बाबर का सपना था कि जब हम मरे तो मेरा जो मकबरा हो हमको दफनाया जाए काबुल में ही। ठीक है, इसके अलावा अकबर की मकबरा की बात करेंगे तो आगरा में एक सिकंदर नामक जगह है, वहीं पर दोस्तों आपका अकबर का मकबरा है। जहांगीर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका लाहौर पाकिस्तान में इसका मकबरा है। इसके अलावा शाहजहां की बात करेंगे तो शाहजहां का मकबरा आपका आगरा में है। औरंगजेब का जो मकबरा है वो दोस्तों आपका दौलताबाद महाराष्ट्र में है। इसके अलावा बहादुर शाह जफर जो कि दोस्तों आपका अंतिम शासक था वो दोस्तों आपका इसका जो मकबरा है यागुन म्यांमार में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हुमायूं का मकबरा तो दिल्ली में है। आपके 2 ऐसे मुगल शासक हुए जिसका मकबरा है जो कि आपका भारत के बाहर है, एक आपका हो जाएगा जहांगीर, एक आपका हो जाएगा बाबर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर जब आपका उत्तराखंड बना है तो मध्य प्रदेश से अलग होकर आपका कौन सा राज्य जो कि बना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से जिस प्रकार अलग होकर आपका उत्तराखंड बना था तो मध्य प्रदेश से उसी प्रकार अलग होकर आपका छत्तीसगढ़ बना है 2000 ईस्वी में। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसी प्रकार कुछ और राज्य बने हैं, जैसा कि आपका झारखंड भी 2000 में बना था जो कि आपका बिहार से अलग होकर बना था। 15 नवंबर 2000 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा है जो कि आपको दिया गया था। इसी प्रकार आपका उत्तराखंड भी आपका अलग होकर बना था। कब बना था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, उत्तरांचल के नाम से किया गया था, लेकिन 2007 में राज्य का नाम बदलकर आपका उत्तराखंड है जो कि कर दिया गया था। उसी प्रकार महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र और गुजरात बम्बई प्रांत का एक हिस्सा था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात को अलग
स्वतंत्र राज्य के रूप में गठित किया गया था। उसके अलावा तेलंगाना की बात करेंगे तो अभी हाल ही में 2014 में इस राज्य को अलग किया गया था। भारत का 29वां राज्य बना था। इसे आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। 2 जून 2014 को यह प्रभावी हुआ था। उसी प्रकार नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड आपका 1963 में आपका ये राज्य बना था 1 दिसंबर 1963 को। ये आपका असम से आपका अलग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लुप्त का विलोम शब्द क्या होता है। तो लुप्त के विलोम शब्द की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाता है व्यक्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्त हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी हिंदी से और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि आपका शेर का प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो हिंदी में तो आपका इजी प्रश्न पूछा गया था, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। एक आपका पूछा गया था पीताम्बर में कौन सा समास है, इस प्रकार करके भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हिंदी के बारे में हम लोग ज़्यादा सर्च नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रक्त समूह का जो निर्माण है वो आपका किसने कराया था। तो रक्त समूह की बात करेंगे तो इसका जो निर्माण है किसने किया था। तो ऑस्ट्रेलिया का वैज्ञानिक था कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा आपका इसका निर्माण कराया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने 1900 में O, A और B रक्त की पहचान है जो कि आपका की थी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर आपका 18 वर्ष जो कि आपका कब कर दिया गया था। तो मतदान की आयु की बात करेंगे तो आपका इसका जो वर्ष जो कि घटाया गया था वो आपका 1989 में आपका 60वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी दौरान ये आपका घटा दिया गया था। पहले मतदान देने की उम्र आपका 21 साल था, लेकिन आपका 6 दिसंबर 1989 को 61वां संविधान संशोधन होता है और इसे 18 वर्ष जो कि आपका कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान में स्वतंत्रता का जो अधिकार है कुल कितने अनुच्छेद है। ठीक है, तो आपका एक स्टूडेंट बता रहे थे कि आपका आर्टिकल 19 से आया था, एक स्टूडेंट बताएं कि संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका कितने हैं। ठीक है, तो कौन से स्वतंत्रता की बात कर रहे थे उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग सारे फैक्ट्स को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो जो आपका आर्टिकल जो 19 है वो दोस्तों आपका किससे संबंधित है। तो आर्टिकल जो 19 है दोस्तों आपका भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 19 में टोटल आपका 6 अधिकार है जो कि अधिकारों की गारंटी है जो कि देता है। वो कौन कौन सा 6 अधिकार है पहले उसको देख लेते हैं। पहला तो अधिकार आपका है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके अलावा दूसरा है आपका बिना किसी हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। तीसरा आपका है संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। चौथा आपका है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। और पांचवा है आपका भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता। और आपका अनुच्छेद जो 19 का 6 है वो आपका पसंद के किसी भी पेशे में जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में ये आपका 6 प्रकार के जो आपके अधिकार हैं जो कि संबंधित है। लेकिन जो हमारा भारत का संविधान का जो अनुच्छेद जो 19 है, 20 है, 21 और 22 है वो भी दोस्तों आपका स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा आपका पूछा गया था वो आप लोग देख लीजिएगा, हमने सारे फैक्ट्स को चर्चा कर दिया है। आपको मालूम होगा कि वर्तमान में जो मौलिक अधिकार की जो संख्या है आपका टोटल 6 है। ठीक है, टोटल 6 है। मूल संविधान में 7 हुआ करता था। संपत्ति का अधिकार को आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटाकर 300 के कम में इसे शामिल किया गया था। इस बात को भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो वहीं पर आपका स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जिस प्रकार आपका समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद तक था। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करेंगे तो 19 से आपका 22 अनुच्छेद तक है। 23 से 24 आपका क्या है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके अलावा 25 से 28 आपका धर्म की स्वतंत्रता है। 29 से 30 सांस्कृतिक एवं अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रह्म समाज का जो स्थापना है आपका कब हुआ था। तो ब्रह्म समाज का स्थापना आपको मालूम होगा 1828 ईस्वी में किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। ज़्यादातर ऑप्शन में आपको राजा राम मोहन राय ही मिलेगा, तो इसका राइट आंसर आपका 1828 हो जाएगा। अगला पुस्तक पूछा गया कि सत्यार्थ जो प्रकाश है उस पुस्तक के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश जिसका जो अर्थ होता है सत्य की रोशनी, ये किताब आपका 1875 में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया था। और दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आपका आर्य समाज की भी स्थापना है जो कि आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लड़ाकू जो सुखोई विमान है उसको सबसे पहले किस महिला ने उड़ाया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका अवनी चतुर्वेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय वायुसेना जिसे कि इंडियन एयरफोर्स भी हम लोग कहते हैं, महिला फाइटर पायलट पहली बार देश के बाहर होने वाले हवाई युद्धाभ्यास के लिए भारत दल का हिस्सा होगी। और स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी जो कि एक महिला फाइटर हैं जो कि सुखोई 30 MK1 उड़ाती है, वो विदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय वर्गों में शामिल होगी। युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना की पहली पायलट अवनी चतुर्वेदी भी शामिल होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इक्ता जो प्रथा है वो आपका किसने चलाया था, तो इक्ता प्रथा दोस्तों आपका चलाया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। ये आपका प्रथा क्या था, तो ये केंद्रीकरण एक शक्तिशाली साधन था। ये सुल्तानों और कुलीन के बीच क्षेत्रों के विभाजन पर आधारित था। भूमि छोटे छोटे भागों में बटी हुई थी और रईस अधिकारी और सैनिक को दे दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बिहार का जो शोक है आपका किसे कहा जाता है, तो बिहार की शोक की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, क्योंकि इसमें आने वाली बाढ़ बिहार में तबाही का कारण बनती है। इसके अलावा बंगाल का शोक आपको दामोदर को कहा जाता है, बिहार का शोक आपका कोसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 4 हाथियों का जो मौत है वो आपका किस अभ्यारण्य में हुआ था, तो 4 हाथियों की मौत की बात करेंगे तो दोस्तों आपका उड़ीसा का एक चिड़ियाघर है नंदन कानन आपका चिड़ियाघर, वहीं पर वायरस की वजह से 4 हाथियों का जो है आपका मौत हो गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा अगर आपसे पूछा गया होगा राज्यों का नाम तब, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको भी एक बार देख लेते हैं। आप पूछा गया था कि नहीं जैसे लेकिन पता नहीं, लेकिन स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है, तो आप लोग क्या कीजिएगा इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार पूछा गया कि G20 की पहली बैठक है जो कि आपका कहाँ पर हुआ है। इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो G20, तो G20 की जो पहली बैठक है वो दोस्तों आपका देखिए देख लीजिएगा। सबसे पहले आपका कहाँ पर हुआ था, G20 की बात करेंगे तो G20 का अध्यक्षता अभी हाल ही में हम लोगों ने भारत ने आपका किया था, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपको पूछा गया था। एक और प्रश्न पूछा गया संसार का सबसे सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन है, तो आटाकामा मरुस्थल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लगभग शुष्क पठार है जो इसका विस्तार इंडिस पर्वतमाला के पश्चिम में महाद्वीप के प्रशांत तट पर लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक है। नासा नेशनल ज्योग्राफी तथा अन्य कई प्रकाशनों के अनुसार ये दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जग मंदिर है जो कि कहाँ स्थित है, तो जग मंदिर आपका राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित एक राजमहल है। ये एक द्वीप के किनारे पिछोला झील के किनारे पर बना हुआ है। ये लेक गार्डन पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग दोस्तों आपका प्रमस्तिष्क होता है। तो इसका राइट आंसर आपका प्रमस्तिष्क हो जाएगा। मस्तिष्क लीवर के बाद मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। इसमें वसा भी होता है। यह लगभग 60% वसा युक्त शरीर में सबसे अधिक वसा वाला भी अंग है, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों आपके क्वेश्चन जो कि आज के आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग हमने आपको डिस्कस कर दिया है। सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग आपको 12:30 से 2:30 बजे तक है, ठीक है। तो उसका अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसका भी जो आंसर है जो कि आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।